गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल जो है 30 तक हो गया था, आज जो है 31 से होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को पहले बता दें जो नए भाई जुड़ रहे हैं, उसके भाई भाई बहन जो जो भी है। तो सबसे पहले इसमें आपको बता दें कि यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट हो रहा है बिहार पुलिस का। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी रहेगा। ठीक है। तो आपको बता दें, चलिए पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल्य कर्तव्य का उल्लेख है? तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो राइट आंसर देख लीजिए। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन में अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग में है। तो मतलब 11 भी है या 10, तो 11 राइट आंसर इसका होगा। ठीक है। अनुच्छेद 51A भाग में जो है 11 जो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी, 6 साल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो आपको बताना है। ठीक है। तो राइट आंसर हमको ए लग रहा है। तो महाधिवक्ता। ठीक है। महाधिवक्ता जो है राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? इसका डिफिनेशन जो है काफ़ी लंबा है। महाधिवक्ता देख लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो सभी को पता है कोई भी राज्यपाल को नियुक्त करता है कौन? भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। भारत में 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जिनमें 3 केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल का पद है। वह केंद्र शासित राज्य निम्न में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुडुचेरी। बाकी 4 केंद्र शासित राज्यों में प्रशासन होते हैं, वहाँ पर उपराज्यपाल का पद नहीं होता है। वह 5 केंद्र शासित राज्य है, चंडीगढ़, दमन दीव और दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। समझ में आ गया? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता है, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। राइट आंसर सी होगा। चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव आयोग नहीं है, इसी कारण। तो राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक उसी स्थिति में बढ़ाया जा सकता है जब चुनाव आयोग घोषणा करे कि राज्य में परिस्थिति चुनाव योग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? तो आप लोग को बताना है। तो राइट आंसर प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन तथा मनोनीत। ठीक है। बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। बिहार विधान परिषद बिहार राज्य में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बिहार विधान परिषद विधानमंडल की आग है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर आपको बताना है। पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। चलते हैं डिफिनेशन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया था, पंचायती राज संस्थाओं की यात्रा में एक मील का पत्थर था। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संशोधन अधिनियम को सही भावनाओं से लागू किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है? तो राइट आंसर आपको बताना है केंद्र के पास। ठीक है। अवशिष्ट अधिकार वह अधिकार है जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का संसद को अन्य अधिकार है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास है। ठीक है। इतना डिफिनेशन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार जब धन विधेयक राज्यसभा को प्रशोषित किया जा सकता है
और जब उनसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है तब उसे लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में हस्ताक्षर सही पुष्टिकरण कर प्रमाणित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर 26 नवंबर हो जाएगा। यह दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को आयोजित किया जाता है। ध्यान रहे कि इस दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा में भारत के संविधान को अपनाया था और 26 नवंबर 1949 के पश्चात करीब 30 वर्षीय भारत के उच्च न्यायालय के बाहर एसोसिएशन ने 26 नवंबर को तिथि राष्ट्रीय विधि की दिवस में रूप में घोषित किया था। ठीक है, राइट आंसर समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन है, छोटी अवधि में जब आय बढ़ती है तो उपभोग करने की औसत प्राप्ति आमतौर पर कैसा हो जाता है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉलस। इसका डिफिनेशन क्या है? उपभोग करने की औसत प्राप्ति सफल उपभोग कुल आय, इसलिए यदि आय में वृद्धि होती है तो उपभोग करने की औसत प्राप्ति गिर जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के बैंक घरेलू सर्वाधिक जमाओं के लिए डॉट से प्राप्त सर्वाधिक जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं तो कितना, तो किसको देते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। राइट आंसर डी हो जाएगा, वरिष्ठ नागरिक को। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। बैंक एवं अन्य वित्तीय संरचनाओं द्वारा प्राप्त जमा योग सर्वाधिक जमा बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राप्त प्रदत्त जमा योजना जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए जमा की गई धनराशि पर बचत खाते की अपेक्षा अधिक ब्याज दिया जाता है। सर्वाधिक जमा की एक निश्चित परिपक्वता तिथि होती है। जमा की अवधि 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक हो सकती है। इसी तरह इस ब्याज की दर भी 4% वार्षिक से लगभग 11% तक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेट से उपभोक्ता को कैसे लाभ होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ववर्ती योजना को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? तो राइट आंसर क्या होगा आपको देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो अशोक चंद्रा हो जाएगा। इसका डिफिनेशन क्या है? पूर्ववर्ती योजना आयोग का आर्थिक मंत्रिमंडल अशोक चंद्रा ने बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो राइट आंसर आपको देना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन भी आप लोग देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराते, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए डिफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा जो लॉन्ग डिफिनेशन होगा। ठीक है, स्टैग्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसकी विशेषताएं हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, मांगे ओ संख्या 23 के स्टीफन के समान। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? राइट आंसर आपको बताना है 2। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना। राइट आंसर, इससे भी समझ में आ रहा है कैसा है। एक क्वेश्चन और बढ़ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची नदी द्रोणी कौन सी है? तो राइट आंसर देना है कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शेयर गठबंधन का सचिवालय स्थित है? राइट आंसर सी होगा, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वर्ष की मात्रा वाले स्थानों को मिलने वाले रेखा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा बी, आइसोलेट। समान वर्ष वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोलेट कहा जाता है। आइसोलेट युक्त मानचित्र को आइसोलेट मैप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर आप लोग को देना है। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उड़ीसा के तटीय मैदान को डॉट के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर देना है बी, उत्कल मैदान। उड़ीसा के तटीय मैदान का उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। इसे महानदी, ब्रह्मनदी और वेतनी नदी का डेल्टा शामिल है। इस क्षेत्र में उपजाऊ लार और काली मिट्टी, चिल्का झील इस मैदानी क्षेत्र के सबसे प्रमुख भौतिक विशेषता हैं। इस मैदानी क्षेत्र में चावल, दाल और तिलहन की खेती की जाती है। सक्रिय ज्वालामुखी वेनर द्वीप कहाँ है? तो आपको बताना है। राइट आंसर अंडमान द्वीप समूह हो जाएगा। चलते नेक्स्ट है, सक्रिय ज्वालामुखी वेरल द्वीप अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर और मध्य अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देख लीजिएगा डिफिनेशन। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा राज्य में स्थित है? राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? असम। भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना असम का डिगबोई में, जो एशिया का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना है, जिसकी स्थापना 1901 में हुई। वर्तमान समय में भारत में 16 तेल शोधन कारखाना है, जिसमें जामनगर का कारखाना निजी क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, गलत जवाब हो गया मेरा। चलिए डी होगा। तो भारत का कोरोमंडल क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से अधिकांश वर्ष प्राप्त करता है। उत्तर पूर्व मानसून को आमतौर पर सर्दियों के मानसून के रूप में जाना जाता है, जो भूमि से समुद्र तक फैलता है। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर भारत पूर्वी मानसूनी हवाओं से लगभग आधी वर्षा तो प्राप्त करती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नमामि गंगे योजना गंगा नदी की सफाई और कार्यकाल के उद्देश्य से केंद्र सरकार के कार्यक्रम को बिहार के कितने शहरों में लागू किया जा रहा है? तो कितने शहरों में लागू किया जा रहा है आपको बताना है। 20 शहर में। नमामि गंगा योजना केंद्र द्वारा शुरू की गई थी, जो गंगा नदी के किनारे स्थित शहर के नदी की सफाई और कार्यकाल के लिए लक्षित करती है। बाकी और जो है अपना डिफिनेशन देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, इसका भी डिफिनेशन देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोहतास जिले निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादन है? तो राइट आंसर आपको बताना है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। तो राइट आंसर चावल हो जाएगा, डी। इसका भी डिफिनेशन देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है, तो एक बार देख लेते हैं। रोहतास को बिहार चावल का कटोरा कहा जाता है। रोहतास जिले बिहार में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। बक्सर, पटना, भोजपुर और भभुआ बिहार का मध्य उत्पादन जिले है। चावल बिहार के 37 जिले में उगाया जाता है। 25 जिले कम उत्पादक समूह के अंतर हैं, जो राज्य में चावल के तहत कुल 36.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का 63% हिस्सा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन किया। 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ए हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। इसमें टोटल 70 क्वेश्चन करेंगे, 60 क्वेश्चन हो गया है, 10 क्वेश्चन और करना है। 1922 में पहली बार किसान सभा का आयोजन मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, फिर 1929 में बिहार प्रतिदिन किसान सभा का गठन स्वामी शाहजहां सरस्वती ने सोनपुर में किया था। फिर लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। फिर नजीरंगा अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव थे। फिर 1936 स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किसानों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाम दास का पौधा के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिले जो यूपी में। राम कहानी में समास है, यूपी और बिहार में भी बलिया जिले पड़ता है, इसलिए यूपी में, ठीक है। राम कहानी
में समास है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष। राम कहानी अर्थात राम के लिए कहानी पद तत्पुरुष समास है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो गया, कबीरदास संत थे, सारे देश में घूम घूम कर भक्ति का प्रचार करते थे। इस कारण इनकी भाषा में ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, पंजाबी भाषाओं का पुट समानी था। इस भाषिक वृद्धि के कारण इनकी भाषा को साधु कक्करी कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द भी आता है, तो राइट आंसर क्या होगा? पोषक। शोषक का विलोम शब्द पोषक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है सर्व उपसर्ग रहित है। संकलम संज्ञान सर्ववर्तम में क्रम सम सम सर्व उपसर्ग जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर आपको बताना है। बी राइट आंसर क्या होगा? अन्यव्यय। अन्यव्यय जहाँ उपनय को ही उपमान बनाकर उन होता है। इसका डिफिनेशन भी देख लीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्वसित में प्रत्येक हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इत होगा, इत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेली का वेल होना का अर्थ है? राइट आंसर बुरी तरह काम में लगे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है? अविधा और लक्षण के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह है? तो राइट आंसर व्यंजन होगा, व्यंजना। डिफिनेशन देख लीजिए। तो आई होप आप लोग को कुछ इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा, कुछ आपका एग्जाम में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है आप लोग को फिर कल मिलेगा, टाइम टू टाइम आ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।